भारत में अब कर्ज लेना एक नई आदत बनती जा रही है। पहले हम सेविंग्स के लिए मशहूर थे, आज उधारी में रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये बात खुद भारतीय रिजर्व बैंक की फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है। अब लोग खुलकर उधार ले रहे हैं, घर, गाड़ी, फोन, टीवी, सब कुछ ईएमआई पर। यानी बात साफ है, भारत अब बचत नहीं, उधारी पर चल रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2015 में भारत के घरों पर जितना कर्ज था वो देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का 26% था। अब वही बढ़कर 42% हो गया है। यानी 10 साल में घरेलू कर्ज में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। सिर्फ 2 साल में ही हर व्यक्ति पर औसत कर्ज करीब 3.9 लाख से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है। यानी कमाई एक रफ्तार से बढ़ी है, लेकिन कर्ज उससे दोगुनी रफ्तार से बढ़ गया है। अब सवाल यह है, ये उधार आखिर जा कहां रहा है? करीब 55% कर्ज जा रहा है नॉन हाउसिंग लोन्स में, जैसे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, गोल्ड लोन्स या गाड़ी का लोन। घर बनाने या संपत्ति बनाने वाले लोन्स की हिस्सेदारी घटकर 29% रह गई है। यानी लोग उधार अब भविष्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान चलाने के लिए ले रहे हैं। और हां, उधार हमेशा बुरी चीज नहीं होती है, कभी कभी ये जरूरत बन जाती है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि गोल्ड लोन्स में जबरदस्त उछाल आया है। अब सोना गिरवी रखना कई घरों के लिए या जीवन चलाने का तरीका बन गया है। यानी खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। आज हर किसी की जेब में एक ईएमआई चल रही है, किसी की गाड़ी की, किसी की फोन की, तो किसी के घर की। अक्सर हर हफ्ते कोई बैंक आपके पास फोन करता है, सर पर्सनल लोन चाहिए क्या? यानी अब लोन लेना भारत में उतना ही आसान हो गया है जितना फोन पर खाना मंगवाना। लेकिन आसान कर्ज आसान नहीं है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखिए बचत का हाल। देश के घरों की जो कुल बचत 2015 में जीडीपी का 11% थी, अब वो घटकर आधी रह गई है, सिर्फ 5%। मतलब आपकी जेब में बचत लगातार घट रही है, लेकिन ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऊपर से रोजगार की स्थिति भी ठीक नहीं है। कॉलेज ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी लगभग 30% के आसपास है। और आजकल युवाओं की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से नौकरी जाना तो आम बात हो गई। यानी जिन युवाओं पर अब अर्थव्यवस्था की उम्मीदें हैं, वो भी अपने कर्ज की ईएमआई में फंसे हुए हैं। आरबीआई ने इस ट्रेंड पर नजर रखी है। कभी अनसिक्योर्ड लोन्स पर नियम कड़े किए गए, तो कभी राहत दी गई। लेकिन सिर्फ आरबीआई के कदम काफी नहीं है, जरूरत है एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल की, जैसे बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसी नीति जो अचानक झटके में परिवार को बचा सके। अब आज का युवा उसे लोन से डर नहीं लगता है। वो कहता है अभी खरीदो, बाद में भरो। फोन, बाइक, यहां तक कि छुट्टियां, सब कुछ किश्तों पर है। एक तरफ ये भरोसे की बात है, लोग मान रहे हैं कि भविष्य बेहतर होगा, पर वहीं दूसरी तरफ यही भरोसा अगर कमाई से तेज दौड़ा तो वही भरोसा बोझ बन जाता है। और अब असली सवाल, कर्ज कितना ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है। इंटरनेशनल स्टडीज बताती हैं जब किसी देश का घरेलू कर्ज जीडीपी के 60% के ऊपर जाता है तो आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। भारत अभी 42% पर है, लेकिन अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले कुछ सालों में यह आंकड़ा उस खतरे की रेखा के पार जा सकता है। भारत का मिडिल क्लास अब खर्च नहीं कर रहा है, वो उधार पर खर्च कर रहा है। ईएमआई अब जिंदगी का नया टैक्स बन गया है, हर महीने थोड़ा थोड़ा कटता हुआ। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो उधारी की आदत आखिरकार हमारी आर्थिक रफ्तार को रोक देगी। भारत बढ़ रहा है, पर सवाल है कर्ज पर या कमाई पर। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।